निर्देशक ए ईरानी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ, जिसमें 7 गाने थे। ये पहली भारतीय सवाक यानी बोलती फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि पुलिस को लोगों को नियंत्रण करने के लिए सहायता बुलानी पड़ी थी। इस फिल्म का गीत, जिसे अभिनेता वजीर मोहम्मद खान ने गाया था, दे खुदा के नाम पर, बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस गीत को हारमोनियम और तबले की संगत के साथ सजीव रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म ने भारतीय फिल्मों में फिल्मी गीत संगीत की नींव भी रखी। इस फिल्म की चर्चा करते हुए निर्देशक श्याम बेनेगल ने कहा, ये सिर्फ एक सवाक फिल्म ही नहीं थी, बल्कि ये बोलने और गाने वाली फिल्म थी, जिसमें बोलना कम और गाना अधिक था। इस फिल्म में कई गीत थे और इसने फिल्मों में गाने द्वारा कहानी कहे जाने या बढ़ाए जाने की परंपरा का सूत्रपात किया। मुख्य कलाकार थे मास्टर विट्ठल, जुबैदा और पृथ्वीराज कपूर। फिल्मों में आवाज़ आई तब गानों की अहमियत भी उन्होंने महसूस की और ढेर सारे गाने होते थे। 1932 में एक फिल्म आई थी छत्र बकावली, इसमें मेरा ख्याल है कुछ 32 गाने थे। गुरु जरीना और बाद में इंद्र तबा में 69 गाने थे। गाने छोटे होते थे इसलिए इतने गाने मुमकिन हो पाए। इसके मतलब ये है कि टॉकी आते ही ये कन्फ्यूजन नहीं था कि फिल्म में गाने होंगे कि नहीं होंगे। ये नहीं हुआ कि पहले एक फिल्म बनी हो, दूसरी फिल्म बनी हो, फिर सोचा किसी ने क्यों ना गाने डाल दिए जाए। ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही टॉकी फिल्म आई, गाने भी साथ में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं कि किसी ने फैसला किया, ये होना ही था ऐसा। उसकी वजह ये है कि ये हमारे कल्चर का हज़ारों साल से हिस्सा है। जिस फिल्म में 70, 60, 40, 50 गाने होते हों, 30 भी गाने होते हों, मतलब ये अकल्पनीय लगता है आज आपको। तो वो तो कहानी ही ऑलमोस्ट गीतों के माध्यम से ही बताई जा रही है। तो रोल तो बहुत बड़ा है, गीतकार की भूमिका बहुत बड़ी रही है। और जो अच्छे फिल्मकार रहे हैं हमारे देश में, उन्होंने उसकी अहमियत को माना भी और पहचाना भी है। लेकिन वो उदाहरण आपको कम मिलते हैं। ज़्यादातर आपको उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि वो एक अनसंग हीरो है। गीतकारों का हिंदी फिल्मों की यात्रा में अहम योगदान रहा है। आइए फिल्म इतिहासकार और सुप्रसिद्ध गीतकारों से सुनते समझते हैं। एक जाना पहचाना नाम जावेद अख्तर। आप शायर, फिल्मों के गीतकार, पटकथा लेखक, पद्म विभूषण सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित, लय और संगीत की अजब महक से भरे गीतों के रचयिता। देखिए, हमारा जो कि कल्चरल और रिलीजियस थिएटर, चाहे वो रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, उससे भी पीछे जाइए तो संस्कृत प्ले जो थे कालिदास के, मृच्छकटिकम, शकुंतलम, ये सारी, इनमें भी गीत है। तो कहानी गीतों के साथ सुनाना, ये हमारी हजारों साल की परंपरा है। नलिन शाह, हिंदी फिल्म संगीत के इतिहासकार। ये बात कुछ हद तक सही है कि गीतकारों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, नहीं दी गई जितनी मूसीकार को और गुलूकार यानी गायक को दी गई। वजह यह है कि गीतकार का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, उनकी भी अहमियत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। मगर ये मौसीकी और आवाज़ लोगों की नज़र के सामने होती है, तो इसलिए उनकी अहमियत ज़्यादा होती है। हिंदी कवि, लेखक, पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा के पुरस्कृत गीतकार प्रसून जोशी। रचनाकार जो है वो ज़्यादातर नेपथ्य में रहता है और उसको रहना भी चाहिए। लेकिन कई बार आप शेक्सपियर सुनते हैं, गालिब सुनते हैं, कबीर सुनते हैं, मीर सुनते हैं,
निराला सुनते हैं, तो आप देखते हैं धीरे धीरे लोग जानने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो और उस तरह की रचनाएं सुनना चाहते हैं और उनके अंदर उनको एक आश्वासन मिलता है जब वो उस कवि का नाम देखते हैं या उस रचनाकार का नाम देखते हैं कि ये रचनाकार का हाथ में पकड़ सकता हूँ, ये मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाता है जो मुझे अच्छा लगता है, और वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक कलेक्टिव जिसे कहना चाहिए वो है कि गीतकारों के साथ न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार बहुत न्याय हुआ है, कई बार नहीं हुआ। तो ये कोई जिम्मेदारी एक वर्ग विशेष की नहीं है, ये समाज की भी उतनी है जितनी उन फिल्मकारों की है, उन गीतकारों की है। मिलकर एक ऐसे समाज में जहाँ पर, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लेखक और कवि जिस समाज में नहीं होते वो उस समाज का बहुत बड़ा ह्रास है, वो उस समाज का बहुत बड़ा लॉस है। दुनिया में सबसे अधिक फिल्म गीत लेखन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित समीर अंजान। मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है वो ये है कि ये दोनों का रिश्ता दूध पानी की तरह होता है, और जब तक एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल नहीं जाते तब तक कहीं ना कहीं वो बात बन के बाहर नहीं आती। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये नहीं, ये चार चीज़ों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे संगीत के लिए। एक अच्छे गीतकार का होना, एक अच्छे संगीतकार का होना, एक अच्छे गायक का होना और एक सही म्यूजिशियंस ग्रुप का होना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे मिलके संगीत बाहर निकलता है। हिंदी फिल्म गीत के आरंभकर्ता जैसे आगा हश्र कश्मीरी, पंडित सुदर्शन, नारायण प्रसाद बेताब और नरोत्तम व्यास को यदि छोड़ दें तो सबसे पहले पंडित दीनानाथ मधोक का नाम आता है। उनकी गिनती आरजू लखनवी, जिया सरहदी जैसे चोटी के गीतकारों में होने लगी थी। जब हम फिल्म संगीत की बात करते हैं तो दीनानाथ मधोक याद ना आए ये मुमकिन नहीं। ऐसे तो 1932 में उनकी करियर शुरू हुई, मगर 1939 से सही माने में जब रंजीत मूवीटॉन में आए तब परदेसी, होली, तानसेन, बख्तुरदास जैसी फिल्में बनाई, फिल्मों में गाने लिखे, गाने बड़े मशहूर हुए, मकबूल हुए। ख़ास तौर पर उन्होंने कभी कभी कैरेक्टर के मुताबिक उन्होंने भोजपुरी का भी इस्तेमाल किया। दुखिया जियरा रोते नैना देवे मैका गाली, बेकदरों से प्रीत लगा के वाली उमरिया गवाली, ये तानसेन का गाना है। और मधु की दूसरी बात यह है कि एक बड़े काबिल एक संगीतकार भी थे। आपने 116 फिल्मों में 850 से अधिक गीत लिखे थे। अब जमाना बदल चुका था, फिल्म बदल चुकी थी, गीत बदल चुके थे, यहाँ तक कि प्यार और प्यार को प्रकट करने के ढंग भी बदल चुके थे। गीतकारों की नई और बेहतर पीढ़ी मंच पर आ चुकी थी, जिनके पास था नया जीवन दर्शन। वे गीत की सीमा को मनोरंजन तक सीमित करने को तैयार न थे। उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता गीतों से सामाजिक बदलाव की भूमिका निभाने की मांग करती थी। ये जो इनके गाने में जो सोशल कॉन्शियसनेस आपको मिलती है इनके गीतों में, इन्हें जहाँ मौका मिला उन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में, सोसाइटी की डिप्राइव्ड क्लासेस के बारे में उस गाने में डाल ही दिया है कुछ ना कुछ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ये उधार, किसी के पास तेरे मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वो सुबह कभी तो आएगी जैसा गीत देखिए। एक वो है शैलेंद्र का एक गाना जो है भूखे बच्चों का गीत है, वाह वाह वाह। वो सूरज ज़रा आ पासा, आज सपनों की खिचड़ी बनाएंगे हम, ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबान, तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। और वो पूरा गाना जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें खाना नहीं मिल रहा। क्या खूबसूरत गीत है। कल्ब बाहौल में लर्जा शररे जंग है आज, हौसले वक्त की और जीस के यकरंग है आज।
आप गीनों में तपा वलवले संग हैं आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग हैं आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये सारे जो प्रोग्रेसिव राइटर्स, जब ये सारे दोस्त मिलते थे, इनकी बातों में ही एक कंसर्न अपने मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली बातें, अपने जो मज़दूर कौम है उनसे, उनमें रह के काम करने की बातें ये ज़्यादातर हुआ करती थी। जो 50s 60s में आप गाने देखते हैं, मैं एज अ लिरिसिस्ट ये कहूँगा कि वो गाने सिर्फ गाने नहीं थे, वो गाने एक आम आदमी की फ़िलॉसफी थे। उसमें ही एक आम आदमी के सपने और उसके संस्कार बनते थे, जिसमें ज़िंदगी की तरफ एटीट्यूड क्या होना चाहिए, किस चीज़ को कैसे सोचे आदमी। साहिर के कितने गाने, जहाँ ये गाना क्या जो 60s का है, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे कोई न संग मरे। अब ये सिर्फ मज़े के लिए थोड़ी है, ये आपके अंदर एक फिलॉसफिकल एटीट्यूड भी पैदा कर रहा है। देश प्रेम और राजनीतिक चेतना जगाने वाले कवि प्रदीप द्वारा रचित किस्मत फिल्म का ये गीत, जिसे अनिल विश्वास ने संगीतबद्ध किया, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, अब तक यादों में बसा है। प्रदीप शायद पहला शायर था या कवि था जिन्होंने हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा किया। वो जानते थे कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कुछ भी कहेंगे तो उसको सेंसर कर दे जाएंगे, काट दे जाएंगे, या तो फिर वो फिल्म को बैन कर देंगे। तो इन्होंने बड़ी सिफत से लिखा, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी से आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। तो ब्रिटिश ने सोचा कि जर्मन जापानी तो हमारे दुश्मन है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर हिंदुस्तानी बड़े होशियार थे, वो समझ जाते थे कि ये तो ब्रिटिश की बात है। थिएटर में लोग खड़े हो जाते थे। तब बहुत देर के बाद इनको ख्याल आया, अंग्रेज़ों को ख्याल आया कि हमारी साथ धोखाधड़ी हुई है। तो प्रदीप जी मुझे कहते थे कि कुछ अरेस्ट वारंट भी निकला था, तो उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा था। किस्मत गोल्डन जुबली मनाने वाली पहली हिंदी फिल्म थी जिसने कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 1962 में भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान भारतीय शहीदों के सम्मान में उन्होंने मशहूर गीत लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत की सार्वजनिक सभा में लता मंगेशकर द्वारा जीवंत प्रस्तुति ने पंडित नेहरू समेत कितने ही सुनने वालों को रुला दिया था। हिंदी फिल्मों के गानों की लोकप्रियता पहली बोलती फिल्म आलम आरा से ही शुरू हो गई थी। पहले भी आज भी जनसाधारण हो या विशेष वर्ग के लोग, घर में, बाहर, क्लबों में, जन्मदिन हो, चाहे कोई विवाह उत्सव, कोई भी अवसर हो, फिल्म गीतों से ही उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस देश में हर हमारा जो हमारी जो संस्कृति है, उसमें संगीत जो है उसका बहुत बड़ा स्थान है। चाहे वो पारंपरिक गीत हो, चाहे वो मुंडन हो रहा है तो मुंडन का भी एक गीत होगा, वो अगर सेहरा बांधा जा रहा है तो उसका भी गीत होगा, अगर वो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसका भी गीत होगा। ईश्वर से भी हम गीतों में बातें करते हैं। जग घूमया थार जैसा ना कोई, जग घूमया थार जैसा ना कोई, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा
बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम, आज मौसम। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आपने कभी यूरोप में, अमेरिका में नहीं देखे एक आदमी साइकिल पे चला जा रहा गाना गाता हुआ? हिंदुस्तान में देखते हैं आप। हमारे यहाँ गाना गाने के लिए बनता है। आज जो गाने बना रहे हैं लोग, ये गाने के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ सुनने के लिए। इसी वजह से एक 18 साल का लड़का, एक 19 साल की लड़की, एक 20 साल के लड़की जब जाते हैं म्यूज़िक कंपटीशन में, तो वो 50s और 60s और 70s के गाने गाते हैं। इसलिए कोई गाने वाले हैं, ये तो सुनने वाले गाने हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी नहीं होती। वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमको वो गाना चाहिए जो मैं गा सकूं। और अलग अलग मूड में, अगर मैं खुश हूँ तो ये वाला गाना गाऊँ, अगर मैं अकेला फील कर रहा हूँ तो ये वाला गाना गाऊँ, अगर मैं उदास हूँ तो वो गाना गाऊँ, दोस्तों के साथ हूँ तो ये गाऊँ। मेरे पास एक स्टोर चाहिए जिसमें हर तरह के गाने मौजूद हों। उस वक्त के गीतों में वो जीवन दर्शन, वो चिंतन, वो रोज़मर्रा की बातें गीतों में थी कि ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, या ऐसा गीत लिख देना कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। आप सोचिए, जीवन दर्शन की बात हो रही है और वो एक फिल्मी गीत में हो रही है। तो फिल्मी गीतों का वो एक उनका वो एक मुकाम था, वो उनका एक म्यार था। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, हो सजना। तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। स्लो मोशन अंग्रेजा तू क्यों टाइम गवाए, हंसी दबाहों में फड़ ले सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी विस्की है ओ मेरी ठर्री है, तुम मैनू चढ़े गई, रोकना टोकना मैनू पीने दे रज के, गुलमिल गुलमिल लौंडा गुलमिल गुलमिल। जीवन के सत्य को न उजागर करे अगर ऐसे गीत आएंगे तो गीत अपने उद्देश्य से भटक जाता है। और मुझे लगता है गीत कहीं ना कहीं जब तक अपना उद्देश्य जो है वो भूल जाए और वो लोगों के सत्य को परिलक्षित न करे, तो वो ऐसा ही होता है जैसा आप आज देख रहे हैं कि गीतों की हालत, कुछ गीतों को छोड़कर आपको ज़्यादा ऐसे गीत लगते हैं जो आने वाले 2-3 महीने 4 महीने चलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्योंकि उनका मकसद भी ये नहीं है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मकसद ही प्रमोशन है और वो प्रमोशन का अपना काम करके वो चले जाते हैं। जरा जरा बहकता है। गीतकारों की कलम से निकले स्वर न केवल भारत में अपितु विदेशियों की भी पसंद बने हुए हैं। मुझे भर ले अपनी बाहों में, ये शाम मस्तानी बड़ा होश किए जाए, मुझे रोक कोई किसे तेरी ओर लिए जाए। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने दो दिल का पता दे चाहूं मैं या ना। हंस के जिए हंस के मरे हम जैके दिल वालों की, ओ जोरों की ना कालों की, दुनिया है दिल वालों की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे ला
फिल्म उद्योग पर आश्रित गीतकारों को उनकी मांग न रहने पर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में अपनी राज्यसभा सदस्यता काल में गीतकार जावेद अख्तर ने पुरजोर तरीके से कॉपीराइट बिल पेश किया, जिसे विधेयक 2011 को मंजूरी दे दी गई। कोई भी लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लग सकता है, लेकिन अब जब वो गाना बजेगा तो उसकी रॉयल्टी होगी, ऐसा कानून है। तब तक जो आपने कर दिया भूल जाइए, हम भी भूल जाइए। जब तक ये नहीं होता, यही एक तरीका, सारे म्यूजिशियंस, सारे राइटर्स तो गलत नहीं हो सकते। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये मल्टीनेशनल्स हैं, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स का बहुत नुकसान होगा। दरअसल जो अपफ्रंट मनी होता है वो तो एक 10-12 प्रोड्यूसर्स को मिलता है, बाकी को तो एक नया पैसा नहीं मिलता। उनका पहली बार उन छोटे प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलेगा जब ये बिल आएगा, इसलिए कि पब्लिशिंग हमारे हाथ में होगी और वो पब्लिशर होंगे, वरना म्यूजिक कंपनी सब ले जाती है, बेच देते उसे। तो 90% प्रोड्यूसर्स का इससे फायदा ही होना है, और सच तो यह है कि जो 10% समझ रहे हैं कि उनका नुकसान होगा, उनका भी फायदा ही होना है, इसलिए कि वो जितने में बेचते हैं वो कम है। लेकिन जब तक ये बिल पास नहीं हुआ तब तक ये जुल्म, ये सितम, ये लूट चलती ही रहेगी। ये एक अंधेरा है जिसमें हम चल रहे हैं। और मुझे वो शेर याद आता है, स्याह रात नहीं लाभ लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये बिल आज पास होना चाहिए और अभी। और इसकी सारी क्रेडिट मैं जावेद साहब को दूंगा। उन्होंने जो जंग लड़ी है, और ये बड़ी मुश्किल लड़ाई भी थी, इतना आसान नहीं था, मगर इसका फ़ायदा सबको मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी, और जो लोग काम करके गए हैं उनकी भी पीढ़ी को, उनके बच्चों को, जो उनके आश्रित हैं, उन तमाम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो हिंदी फिल्म उद्योग में पुरुष गीतकार ही अग्रणी रहे हैं, परंतु महिला गीतकार गीत लिखकर अपनी पहचान बना रही हैं। फिल्मों में गीतकारों का योगदान अविस्मरणीय होते हुए भी प्रगतिशील गीतकार साहिर लुधियानवी ने इसे क्षणभंगुर समझा और गीत लिख डाला। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। कैसा शायर! ये इसे कहते हैं कि मन में एक पीड़ा है, दर्द है, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आम आदमी का एक दर्द है। व्हाट इज गोइंग ऑन, तो अपने नगमात में देते थे। अमरीकी गीतकार बॉब डिलेन को 2016 का नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अकादमी के स्थायी सचिव ने कहा, डिलेन के गीत कानों में कविता जैसे लगते हैं। जावेद अख्तर तथा AR रहमान ने, जिन्हें गुलजार रचित गीत जय हो ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में ऑस्कर प्रदान किया गया, बॉब डिलेन को बधाई दी। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय गीतकारों को भी विश्व स्तर की मान्यता मिलेगी। राज कपूर साहब कहते थे कि गाना तो वो अच्छा हिंदी फिल्म में जो बेसुरा आदमी भी गा सकता हो। वो ट्यून ऐसी होती थी कि एक आम आदमी गा सकता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, सिंपल ट्यून्स होती थी। वो दौर था जब जिंदगी की रफ्तार इतनी धीमी थी कि गाने भी उस तरह के बनते थे, लोगों के पास काफ़ी वक्त भी होता था। आज काम हो ना हो, वक्त नहीं है किसी के पास भी। मैं लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गीतों की शक्ति को व्यर्थ न जाने दें। अगर आप गीतों को सिर्फ पार्टियों में बजाने के लिए, नाचने गाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, गीतों के सिर्फ मनोरंजन पक्ष ज़रूर होना चाहिए गीतों का, लेकिन सिर्फ मनोरंजन पक्ष को ही अगर आप गीत समझने लगेंगे तो वो आने वाले दिनों में हम शायद ऐसा स्वर्णिम युग नहीं देखेंगे जहाँ गीत अपनी शक्ति जो है उसको पूरी तरह लोगों तक उसका प्रभाव पहुँचने दे रहा है। लोग हिंदी गाने सुन सुन के हिंदी बोलना शुरू किए हैं और हिंदी को समझना शुरू किए हैं। सो कहीं ना कहीं फिल्म गीतकारों ने
जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसे जब मौके आएंगे तब वो अपने कलम का लोहा मनवाएंगे।